नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यहाँ पर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का मूल कण नहीं है? तो वह है इसमें से अल्फा कण। अल्फा कण उसमें नहीं होता है, तो पहला का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु के नाभिक में न रहने वाला मूल कण है? तो इसमें दूसरा का ऑप्शन ए यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं होता है, उसके किनारे किनारे चक्कर लगाता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है तीसरा कि प्रोटॉन जो धनावेशित कण होते हैं, स्थित होते हैं, तो यह होते हैं नाभिक के अंदर, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो तीसरा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि एक परमाणु का नाभिक घिरा रहता है, तो परमाणु का नाभिक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से, तो चौथा का ऑप्शन बी सही है, क्योंकि नाभिक जो होता है ये बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, तो यह इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। अगला प्रश्न इसमें है कि एल्फा कणों पर होता है, तो एल्फा कणों पर धन आवेश होता है, तो पांचवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की, तो छठवां का ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन को किस सन में खोजा गया था? तो न्यूट्रॉन को 1932 में खोजा गया, तो सातवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, परमाणु का नाभिक बना होता है, तो परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, तो आठवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि एक नाभिक एक परमाणु का लगभग कितना वह भाग होता है? तो यह होता है 1/, यह ऑप्शन यह सही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1/1,00,000वां भाग होता है, तो नौवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो एक हाइड्रोजन जो परमाणु होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें 10वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि एक कार्बन परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो एक कार्बन परमाणु में इसमें प्रोटॉनों की संख्या वह 6 होती है, तो इसमें 11वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, एक कार्बन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो कार्बन परमाणु में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 12वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि रदरफोर्ड मॉडल को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह नील्स बोर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो 13वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन पर आवेश की प्रकृति है? तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो 14वां का ऑप्शन सी सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की, तो 15वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि यह कि परमाणु में एक भारी तथा धन आवेशित नाभिक होता है, बताया गया है, यह किसने बताया? तो यह रदरफोर्ड ने बताया, तो 16वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, क्लोरीन की परमाणु संख्या है? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है और परमाणु भार 35.5 यानी 35.5 होती है, तो इसमें परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो वह होगा 17, यानी 17वां का ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न इसमें है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है, तो वह होती है यानी प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग का। तो 18वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त हाइड्रोजन एक मिश्रण है। तो हाइड्रोजन जो एक मिश्रण होता है यह प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम का होता है। तो इसमें 24वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है वह ये 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो इसलिए ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का हटना या जुड़ना किसके बनने का कारण है। तो यह है आयन के। तो 26 का ऑप्शन ए सही है। अगला इसमें प्रश्न है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का कम होना वृद्धि करता है। तो यह वृद्धि करता है धन आयनों में। तो 27 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि एक परमाणु का आकार किस इकाई से परिभाषित किया जाता है। तो यह किया जाता है यानी जो परमाणु का आकार है एंगस्ट्रॉम से, क्योंकि एंगस्ट्रॉम लंबाई का बहुत छोटा मात्रक होता है। तो 30वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसमें 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। तो 31 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु सबसे हल्का होता है। तो वह हाइड्रोजन का होता है। तो 32 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो इसका सामान्य जो नाम है वह खाने का सोडा इसका नाम होता है। तो इसमें 33 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पोटेशियम नाइट्रेट का सामान्य नाम क्या है। तो इसका सामान्य नाम चिली साल्ट पीटर होता है। तो 34 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए समीकरण में कौन सा उत्पाद बनता है। तो इसमें जो है इसको तो अभिकारक कहते हैं। यह दोनों इसमें यह दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं, और इसको क्या बोला जाता है, उत्पाद बोलते हैं। तो वही ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है सी। तो यही बताना है। अगला प्रश्न, सबसे कम द्रव्यमान का कण है। तो सबसे कम द्रव्यमान का कण वह बीटा कण होता है। तो 36 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया उसे क्या कहते हैं। तो नहीं, तो वह कौन है, तो वह जॉन डाल्टन है। तो 37 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि इसमें यह तो बता दिए, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के बराबर है। तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान यह प्रोटॉन के बराबर होता है। तो 38 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें वैज्ञानिक जिसने परमाणु संख्या की खोज की थी। तो परमाणु संख्या की खोज वह H.G.T. मोसले ने की। तो 39 का ऑप्शन ए सही है। अगला इसमें प्रश्न है तत्व जिसकी नाभि में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं जाना जाता है। तो उसे प्रोटियम के नाम से जाना जाता है। तो 40 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि हाइड्रोजन के सबसे भारी समस्थानिक का नाम क्या है। तो सबसे भारी समस्थानिक का नाम ट्रिटियम है। तो 41 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उसे कहते हैं। तो यानी परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। तो इसमें समस्थानिक जो है ऑप्शन में नहीं है, तो उसका इंग्लिश नाम है, यानी समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप्स कहते हैं।
तो इसका इंग्लिश नाम है। तो 42 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या होती है लगभग, तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 1×10⁻⁻12 सेमी होती है। तो 43 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि एक परमाणु की त्रिज्या किस क्रम की होती है। तो एक परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻8 सेमी तक होती है। तो 44 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऐसा है जिसकी संयोजकता 3 है। तो वह है क्रोमियम। क्रोमियम की संयोजकता 3 होती है। तो 45 का ऑप्शन बी सही है।